नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। भारत और चीन की सरहदी झड़प आज पार्लियामेंट को हिलाकर रख देगी। कई मेंबरान पार्लियामेंट ने इस मामले पर बहस की दरख्वास्त की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हुक्काम को ई सिगरेट की फरोख्त पर रोक लगाने को यकीनी बनाने की दी हिदायत। तवांग सेक्टर में हिंदुस्तान और चीन की फौजों में झड़प, दोनों तरफ के फौजी जख्मी। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों के बच्चों को मुसाबिक़ती इम्तिहानात व कैरियर साजी में मदद की जाएगी। AK खान का बयान। तवांग सेक्टर में हिंदुस्तान और चीन की फौजियों में झड़प, दोनों तरफ के फौजी जख्मी। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ एक मुकाम पर हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प हुई, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से कुछ अहलकार मामूली जख्मी हुए। फौजी जराये ने पीर को बताया, इनका कहना था कि हिंदुस्तानी फौजियों ने चीनी PLA के फौजियों का पूरी अज़म के साथ मुकाबला किया। 9 दिसंबर को PLA के दस्तों ने तवांग सेक्टर में LAC से रब्ता किया, जिसका हमारे फौजियों ने मजबूत और पुरअज़म अंदाज में मुकाबला किया। इस आमने सामने के नतीजे में दोनों तरफ से चंद अहलकारों को मामूली चोटें आई, एक जरिए ने बताया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हलाक करने की तैयारी करने का मशवरा देने वाले कांग्रेस लीडर गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस के लीडर और साबिक़ वज़ीर राज्य पटरिया को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुतनाज़ तबसरा देने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस तनाजुर में IPC की दफ़ा 451, 504, 505, 153, 506, 505 के तहत मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। इन्हें अलाल सुबह दम्मू ज़िले के हट्टा में वाक़ इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। हाल ही में पॉई रेस्ट हाउस में ज़िले कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम सेक्टर सुदूर की मीटिंग में पटरिया के तबसरे सनसनीखेज बन गए। कांग्रेस लीडर पटरिया ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाते हुए कई तबसरे किए। इन्होंने तबसरा किया कि वो आइन को बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मारने के लिए तैयार होंगे। BJP लीडरों ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसका जवाब देते हुए रियासत के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को राज्य पटरिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही पुलिस ने पटरिया के खिलाफ FIR दर्ज की और इन्हें गिरफ्तार किया गया। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंडसाइड कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंडसाइड कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंडसाइड कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है। कर्नाटक में जीका वायरस के पहले केस की तस्दीक के बाद महकमा सेहत हाई अलर्ट पर है। शुमाली कर्नाटक के रायचूर जिले की एक 5 साला बच्ची में जीका वायरस की तस्दीक हुई है। तफसीलात के मुताबिक रियासती हुकूमत ने इसका नोटिस लेते हुए महकमा सेहत को हिदायत दी है कि वो मंगल से तमाम एहतियाती तदाबीर शुरू करे ताकि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। माहिरीन के मुताबिक सर्दी और बूंदाबांदी बारिश ने रियासत की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है, क्योंकि इन हालात में जीका वायरस तेज़ी से फैलता है। कर्नाटक के वज़ीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ कर रही है। इन्होंने कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की तरफ से किए गए टेस्टों में इस बीमारी की तस्दीक हुई है।
एनसीपी चीफ शरद पवार को एक फ़ोन आया है जिसमें इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ोन करने वाले शख्स ने पवार के घर स्लो ओक फ़ोन किया था और वो हिंदी ज़बान में बात कर रहा था। बताया जाता है कि इस नामालूम शख्स ने मुंबई आकर देसी कट्टे से पवार को हलाक करने की धमकी दी है। उनकी आमेज फ़ोन के बाद गामदी पुलिस स्टेशन में नामालूम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि फ़ोन करने वाले शख्स की शिनाख्त कर ली गई है। फ़ोन बिहार से आया था और फ़ोन करने वाले ने पहले भी पवार को फ़ोन करके धमकी दे चुका है। इस वक्त पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और समझा कर छोड़ दिया था। अब दोबारा धमकी देने पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जर आपण बघितलं तर ओपनली हे अनेक नेते या थोर व्यक्तींच्या विरोधात तसंच महाराष्ट्रातल्या बाहेरच्या राज्यातले नेते हे आपल्या राज्याच्या विरोधात जेव्हा बोलतात तेव्हा आपल्या राज्यातले अनेक सत्तेत असणारे नेते हे शांत बसतात। हे साहेबांना त्या ठिकाणी आवडत नाही, पटणारी नाही। त्यामुळे साहेब हे लढत राहणार, पण अशा ज्या काही धमक्या त्या ठिकाणी येतात त्याच्या बाबतीतली काळजी सगळ्यांनीच घेतली पाहिजे। आम्ही सुद्धा कार्यकर्ते म्हणून त्या बाबतीतली काळजी त्या ठिकाणी नक्कीच घेऊ। मलाही आता समजली निषेधारी अशा प्रकारची ही गोष्ट आहे। आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब हे देशातले एक प्रमुख नेते आहेत आणि त्यांच्याबाबत पूर्णपणे देशभर आदर असणारं व्यक्तिमत्व आहे। अशा प्रकारचं कुणी धमकी देत असेल तर त्यास भरपूर शिक्षा मोठी। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट भी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें मरहले के 16वें दिन इन्होंने जिले जगतियाल के कोंडा गोंटू के अवाम बिलखुसूस RTC बस हादसे में हलाक होने वाले के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की है। इन्होंने बताया है कि इनके पास बस हादसे में हलाक होने वाले अफराद ख़ानदान और ज़ख्मियों से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं है। इन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया है कि KCR के पास पंजाब के किसानों को देने के लिए रकम है, लेकिन बस हादसे में हलाक होने वाले अफराद ख़ानदान को और ज़ख्मियों को इलाज के लिए एक्स ग्रेशिया देने के लिए रकम नहीं है। యాక్సిడెంట్లో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ కోసం ఒక నిమిషం అందరం మౌనం పాటిద్దాం। ఎవరు కింది పెట్టు, ఎవరు మాట్లాడదు, కింది పెట్టు, ఒక నిమిషం మౌనం పాటిద్దాం। చెప్తున్నాను మీడియాకి వెళ్ళిన పేరు నా కొడుకుని ఇష్టపడలేను, ఇంటిని కూడా నా కొడుకులతో వస్తున్నాను। ఈ దొంగ నా కొడుకు తయారైంది ఇక్కడ మన కొనార్లో పట్ల ఏ బాబు మరొకటి నేను చెప్తున్నాను కేసీఆర్ గారు నేను నా పేరు ముందేటి లింగయ్య। ఇంతవరకు పిలిచిన ఆంధ్రాపోతే సైకిల్ ఇయ్యి సైకిల్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने ज़िले खंबा में मुनक़दा एक तकरीब में कमज़ोर तबक़ात में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के पट्टे तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर के गरीब और कमज़ोर तबक़ात को बगैर ₹1 लेकर डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का जो वादा किया था, इसे तेज़ी के साथ रुबे अमल लाया जा रहा है। इस सिलसिले में ज़िले खंबा में तामीर किए गए 500 से ज़्यादा डबल बेडरूम मकानात के पट्टे और दस्तावेज़ात आज तकसीम किए गए हैं और नए साल के मौके पर मुस्तहिक़ीन को मकानात फराहम कर दिए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि इसी तरह रियासती हुकूमत के दीगर स्कीमात को भी रुबे अमल लाया जा रहा है। इसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनक़ीदें मज़ाहिया ख़ैज़ हैं। भारत राष्ट्रीय समिति का नज़रिया मौजूदा अहदाफ को हासिल करने के लिए इसका नुक़्ता नज़र और इक़्तिसादी इस्लाहात का मकसद कौम के वसी तर मफादात में बिजली, आपाशी, तालीम और ज़राअत के बारे में इसका विज़न जल्द ही सामने आएगा।
बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव जो मंगल से 2 रोज़ा राज्य सिमाला देवी यज्ञ में शिरकत के लिए अहल खाना के साथ पीर को नई दिल्ली पहुंचे, पार्टी के आइन इसके अगराज और मकासद को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की ज़रूरत है कि सीआर महसूस करते हैं कि BC, SC, ST और अक़लियती बरादरियों की ज़िंदगियों में एक मिसाली तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सीनियर लीडरों ने हंस इंडिया को बताया कि मौजूदा आइन BRS के ऐसे नज़रियात की अक्कासी करेगा। मौजूदा पार्टी आइन कसी सकाफती शनाख्तों के बारे में भी बात करेगा। तनों में इतिहाद, सेकुलरिज्म, सरहदी मसाइल, दिफाई निज़ाम, दहशतगर्दी से निमटने, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवान की ख्वाहिशात। चूँकि KCR चाहते हैं कि BRS को जल्द ही एक कौमी पार्टी के तौर पर तस्लीम किया जाए, इसीलिए वो EC को एक आइन पेश करने की मशक़ कर रहे होंगे जो BRS के बुनियादी हदफ की अक्कासी करेगा। सीनियर कायदीन ने कहा है कि इम्कान है कि KCR 14 दिसंबर को नई दिल्ली में कुछ दानिशवरों, हम ख्याल, सियासी पार्टी कायदीन और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ बातचीत के दौरान पार्टी का मसौदा विज़न दस्तावेज़ात पेश करेंगे। कायदीन ने कहा है कि मुख्तलिफ तबक़ात को सियासी बाख्तियार बनाना और किसानों और पसमानदा तबक़ों के फ़रोग़ पर इसका मौक़िफ़ मुस्तक़बिल की सियासी क़ुव्वत के तौर पर भी पार्टी के एजेंडे में शामिल होगा, क्योंकि BRS अपने नारे के तौर पर आपकी बार किसान सरकार के साथ आई है। KCR ने हाल ही में किसानों के अंजुमनों के साथ सिलसिलेवार मीटिंगें भी की थी और इन्हें अगले इंतखाबात में BRS के टिकट पर अपनी मुताल्लिक़ा रियासतों से मैदान में उतारने की तजवीज़ पेश की थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और BRS सदर KCR ने दिल्ली में राज्य शमाला यज्ञ का आगाज़ किया और मुल्क की खुशहाली और BRS पार्टी की कामयाबी की ख्वाहिश की है। दिल्ली के BRS दफ्तर में यज्ञ के लिए एक खुसूसी सीट पहले से तैयार किया गया था। बाकी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस यज्ञ के लिए BRS के कई लीडर दिल्ली आए थे। आज सुबह 11 बजे 12 पुजारियों ने गणपति पूजा के साथ राजश्यामाला यज्ञ का आगाज़ किया। वो पीर को ही यज्ञ करने दिल्ली पहुंचे थे। भारत और चीन की सरहदी झड़प आज पार्लियामेंट को हिलाकर रख देगी। कई मेंबरान पार्लियामेंट ने इस मामले पर बहस की दरख्वास्त की है। एक मुश्तरका अपोजिशन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ हालिया झड़पों पर हुकूमत को घेरने का मंसूबा बनाया है, जिसमें कई मेंबरान पार्लियामेंट ने मंगल को सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने का मुतालबा किया है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबरान ने तवांग सरहद पर 9 दिसंबर को हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान होने वाली झड़पों पर बहस करने के लिए कारोबार की मुअत्तली के क़वायद के ज़ाब्ते 267 और कायदा 176 के तहत नोटिस दिया है। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में वाक़ शेरगढ़ इलाके में हुए सिलेंडर धमाके में महलूकिन की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। मंगल की सुबह 4 मज़ीद लोगों की मौत हो गई। महलूकिन में दूल्हे के वालिद भी शामिल है। इससे क़ब्ल पीर की शब दूल्हे की वालदा वफ़ात पा गई थी। मुताबिक महलूकिन में बेशतर ख़वातीन व बच्चे शामिल हैं। दरअसल बाड़मेर ज़िले के खोखसर बाशिंदे विजय सिंह की सबसे छोटी बेटी ओम कुनौर की बारात जोधपुर के शेरगढ़ भोनगिर से आने वाली थी, जहां एक दिन पहले ही सिलेंडर धमाके के सबब दूल्हा समेत तकरीबन 60 लोग झुलस गए थे। जैसे ही खबर दुल्हन के घर तक पहुंची तो शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। कि बोंगरा गांव की जो गैस सिलेंडर फटने की जो घटना है, ये दिल दहलाने वाली घटना, हृदय विदारक घटना है। हम जब देख के आए जिस तरह बच्चे, महिलाएं, दूल्हा और जिस तरह पूरा परिवार जो खुशियां मना रहा था, बारात की रवानगी हो रही थी, और ऐसे समय के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये एक तरीके से पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शोक की लहर है। हर कोई ये सोच रहा है ठीक हो जाए, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं। 50 से ज़्यादा यहाँ एडमिट है और इलाज, समुचित इलाज की व्यवस्था अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसे हादसों को रोका जाए, पुनरावृत्ति नहीं हो। एक तो हमारी सरकार से मांग रहेगी कि खाली बातों से ही काम नहीं होते, हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो और जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया लोगों को हो। और इसमें मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि शायद कोई मुझे बता रहा था कि मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम है, तो मैं अपील भी करूंगा, बातों से काम नहीं चलता। इस मामले में विशेष पैकेज जो मृतक है इसके अंदर इनके परिवारों को और जो घायल है इनको विशेष पैकेज राजस्थान की सरकार घोषित करे। आज ही मुख्यमंत्री विजयवाड़ा कौमी शाहरा 65 पर चतिया मंडल के विट्टी मारुति में खान की बस और निज ट्रैवल्स उलट गई। इस हादसे में 15 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 6 शदीद जख्मी हो गए हैं।
ड्राइवर की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को नारकितपल्ली के कामिनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये वाक़या विजयवाड़ा से हैदराबाद आते वक्त पेश आया। हादसे के वक्त बस में 35 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों का कहना है कि हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी है। जुर्माना अदा करने की हिदायत पर ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के साथ घसीटकर 4 किलोमीटर तक ले जाने का वाक़या पेश आया है। जुर्माने की रकम अदा करने की हिदायत देने पर एक कार ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के साथ घसीटकर 4 किलोमीटर तक ले गया। इसने न सिर्फ गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात की थी बल्कि रास्ते में खड़े कांस्टेबल के साथ बदतमीज़ी भी की। यह वाक़या मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पेश आया है। इस हादसे से मुताल्लिक़ CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इंदौर के सत्य साई जंक्शन पर ट्रैफिक कांस्टेबल शिव सिंह चौहान मामूल के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि इन्होंने इस वक्त गाड़ी में आने वाले एक शख्स को फ़ोन पर बात करते हुए देखा। कांस्टेबल ने इसे बताया कि गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करना गलत है और इस शख्स को जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। इस पर कार ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ झगड़ा हुआ। ताहम इस शख्स को रोकने की कोशिश में कांस्टेबल कार के सामने वाले हिस्से पर चढ़ गया। ताहम इस शख्स ने गाड़ी नहीं रोकी और 4 किलोमीटर तक कार को भगाते ले गया। आला हुक्काम ने बताया कि कांस्टेबल इस हमले में ज़ख्मी हुआ। लासूदिया पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर RS डंडोथिया ने बताया है कि बाद में इस कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और IPC की दफ़ा 279 और 332 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम के पास से एक पिस्तौल और एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। आप दिया रुक जाइए तो इसने बोला हट जा, यहाँ सामने से नहीं तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा। मैंने कहा ऊपर चढ़ाएगा तो ऐसे थोड़ी चढ़ाएगा, तो उसने कहा नहीं हटा। तो उसने स्टार्ट किया तो मैं समझ रहा था कि रुक जाएगा, ये रुका नहीं, मेरे ऊपर चढ़ाया। तो चढ़ाया तो मैं इसको बोनट पकड़ के लेट गया बोनट के ऊपर लेटने के बाद भी नहीं इसने रोका। वो कुछ दूर तक मैं लेटा ही रहा। फिर कुछ समय स्पीड में भगाते हुए ब्रेक मार रहा है, कभी कट मार रहा है, तो जिससे मैं उछल जाऊँ। तो फिर मैं जो पकड़ मजबूत दोनों हाथ से पकड़ लिया। मैंने कहा भगवान ही मेरा मालिक है। मैंने पकड़ के फिर अपने को कंट्रोल करके इसकी बॉर्डर पे बैठ गया चलती गाड़ी में। उसने रोका नहीं, मैं बैठ गया। बैठने के बाद उसने ऐसे ही रफ गाड़ी चलाते हुए तेज़ स्पीड में वो साई चौराहे से लशोड़िया थाने तक ऐसे ही लाया। हमारे पीछे हमारे अधिकारी थे जो बुलेट से मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे, रोक रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, तो नहीं रोक रहा था। आगे जाके सामने ट्रकों को रास्ता बंद कराया, ट्रक रुकवा करके रास्ता बंद कराया। तो इस लशोड़िया थाने के अंदर घुसेड़ा। घुसने के बाद जब वहाँ देखा, इसको निकाला, इसके पास इस पर उसने कार को रोका कि आप कार आगे नहीं बढ़ाओगे, तो उसने तेज़ गति से कार बढ़ा दी और प्रधान आरक्षक को उस पर बोनट पे बिठा कर ले गया काफ़ी तेज़ गति से। देवास नाका और पुलिस जो उनके साथी थे सूबेदार साहब वो और उनकी टीम पीछा करता हुआ, पब्लिक वाले भी पीछा कर रहे थे। लशुड़िया थाने के पास आकर 2 ट्रक आगे रुकवाए, उसके कारण उस थाने में उसने गाड़ी रोक दी। जिसे चालक का नाम पता पूछा तो चालक है, उसका नाम कमलेश है, केशव, पिता योगेश उपाध्याय, निवासी लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव ग्वालियर का होना बताया है। देखिए, ये घटना तो एक लापरवाही नहीं बोल सकते, इसको बहुत आपराधिक प्रवृत्ति की घटना है। और ये जिसने भी ये कार चालक जो है केशव उपाध्याय, इसके पास से पिस्टल भी मिली है, गाड़ी से बता रहे हैं, वो लाइसेंस ही है। लेकिन जो पुलिस हमारे हेड साहब हैं उनकी जान आज बच गई है, बहुत बड़ी हमारे लिए एक संतुष्टि है। उसके बाद उसको हमने भगने नहीं दिया और पकड़ लिया, थाने के अंदर है और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी शिकायत की थाने में आपने? शिकायत नहीं, उसकी FIR दर्ज हो गई है, कॉपी मेरे हाथ में। उसके बाद ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सर ये कितने किलोमीटर तक? ये 4 किलोमीटर का उनको बोनट के ऊपर लेके आया है। ये एक तारीफ़ काबिल है। मैं उन हेड साहब को बहुत मतलब एक कांग्रेचुलेसन के वो हकदार हैं कि उन्होंने अपनी वर्दी की इज्जत। अख्तर रफ़ीक शाही तेलंगाना स्टेट गोल्ड मेडल गर्ल डॉक्टर मारिया सुल्ताना ताकतवर खातून तेलंगाना से सरफराज।
हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 11 दिसंबर ता 12 दिसंबर लाल बहादुर इंडोर स्टेडियम में तेलंगाना इंटर डिस्ट्रिक्ट बैच प्रेस चैंपियनशिप खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर तेलंगाना स्टेट गोल्ड मेडल गर्ल डॉक्टर मारिया सुल्ताना दख्तर मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद के कहने मश्क सरगर्म सीनियर सहाफ़ी व एडिटर इन चीफ हफ्तेवार ललकारम निज़ामाबाद सरपरस्त व मशीर आला उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद रफ़ीक शाही को पावर लिफ्टिंग ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट और तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर मौसूफ़ा डॉक्टर मारिया सुल्ताना दख्तर रफ़ीक शाही को ताकतवर खातून तेलंगाना स्टेट बराए शोबे पावर लिफ्टिंग में अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ 2 मुख्तलिफ असनादात की तकसीम भी अमल में लाई गई। यहाँ इस बात का तज़किरा भी लाजमी होगा कि मौसूफ़ा डॉक्टर मारिया सुल्ताना दख्तर रफ़ीक शाही ने जारिया साल माह मार्च ता दिसंबर के दौरान जुमला 6 मरतबा रियासत के मुख्तलिफ पर मुनाक़िदा पावर लिफ्टिंग खेलों बराए ख़वातीन ज़मरे में गोल्ड मेडल्स हासिल करते हुए अपनी काबिलियत और सलाहियतों का बेहतरीन मुज़ाहरा किया और मुसलसिल तेलंगाना रियासती सतह पर सरफ़हरिस्त होने का भी एजाज़ हासिल करने में कामयाब रही। ज़िलाई और रियासती सतह पर दख्तर रफ़ीक शाही डॉक्टर मारिया सुल्ताना की पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी और बढ़ती हुई मकबूलियत पर ज़िले व रियासत तेलंगाना के तमाम तबक़ात की अवाम बिलख़ुसूस रफ़ीक शाही के बही ख़वाहों की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर से एक खातून अपने 2 कमसिन बच्चों के साथ लापता हो गई है। मोहम्मद शब्बीरुद्दीन जो हाशमाबाद चंद्रानगुट्टे के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी बीवी और बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। इन्होंने शिकायत में कहा है कि 3 साल कबल इनकी शादी जबीन नामी खातून से हुई और इन्हें 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम हसन और लड़की का नाम फातिमा बताया गया है। शिकायत में कहा गया है कि कल इनका अपनी बीवी से मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो काम पर चले गए। कुछ देर बाद इन्हें फ़ोन आया और बताया गया कि इनकी बीवी बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर बेगम बाज़ार चली गई। शौहर ने जब ससुराली रिश्तेदारों को फ़ोन किया तो पता चला कि वो इनके घर नहीं पहुँची। शिकायत कुनिंदा की बीवी का फ़ोन बंद था। काफ़ी तलाश के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो खातून और बच्चों के नज़र आने पर चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दें। कारवान के रुकन असम्बली ने GHMC HNWSSB इलेक्ट्रिकल्स आपाशी के अफसरान के साथ कारवान हल्के में तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना किया। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने DY GHMC CGM GM HMWSSB कमिश्नर आपाशी प्रोजेक्ट्स और मेंटेनेंस GM के साथ जारी तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना किया और जायज़ा लिया। 290 करोड़ सीवरेज को दोबारा बनाने और मजबूत करने वाली एजेंसी को काम में तेज़ी लाने को कहा गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मुआयने के दौरान जिन इलाकों का अहाता किया गया, इनमें सारेनगर, कांचा, बड़ा बाजार, रेशम बाग, रेड्डी गली, हड्डा पार्क और इतराफ शामिल है। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान और सुदूर व मुतमद्दिन मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब नकील मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर खुर्खे कालमान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स के अंदर वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट के चीफ जनरल मैनेजर, GM, DGM मैनेजर्स और वाटर वर्क्स मेंटेनेंस के चीफ जनरल मैनेजर और GM, DGMs, GHMC के डिप्टी कमिश्नर, GHMC के आला अहदेदार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के D और GHMC इरिगेशन लेक्स के अहदेदार आज यहाँ पर हल्के कारवान लंगर और सोडा पार्क में जो बड़ा तालाब के अंदर जो सीवरेज का पानी आ रहा है उसको डाइवर्शन करने के लिए हालिया में एक नुमाइंदगी की गई थी, जिसके अंदर आज सेंक्शन हो चुका। उसकी तफसीली दौरा कर बताया गया और साथ ही साथ साबिक़ा रमज़ान के महीने में सदर मोहतरम जो इनाग्रेशन कर रहे थे 297 करोड़ का सीवरेज जोन 3 का, उसका भी पौधात वाली कंपनी बाग, लंगर हाउस, गोलकुंडा, सारानगर, धानकोटा, छोटा बाज़ार, बड़ा बाज़ार, कुमरवाड़ी और राजपूतवाड़ी, इन तमाम इलाक़ा जात का रेती गली, नया किला, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन रोड, उस्मानिया मस्जिद, रिसाला बाज़ार, इन तमाम इलाक़ा जात का इन तमाम अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया। जहाँ जहाँ पर भी काम चल रहे हैं उन तमाम कामों को और फास्ट करने के लिए बताया गया।
और ख़ास तौर से प्रोजेक्ट के जो काम चल रहे हैं जो स्लो थे उन तमाम को भी बताया गया। और कई जगह पर प्रसाद नगर, लक्ष्मी नगर, किंदीगुड़ा, किशनगुड़ा, वाल्मीकि नगर, इन तमाम अलखजात के अंदर हालिया में पैदल दौरा करने के बाद वहाँ पर भी रीमॉडलिंग, MP2 पाइपलाइन, MP3 पाइपलाइन, CC रोड की और वाटर लाइन के लिए रीमॉडलिंग के लिए नुमाइंदगी की गई थी। इंशाअल्लाह करीब में मंजूर होकर टेंडर होने के प्रोसेस में है। इंशाअल्लाह वो भी जैसे काम सेंक्शन होने के बाद, टेंडर होने के बाद उन तमाम कामों को भी स्टार्ट कराने की पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जाएगी। और आज के दौरे के अंदर इन तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदार और हल्के कारवान के तमाम बल्दिया के कारपोरेटर, गोलकुंडा नुमाइंदा कारपोरेटर, बेंगलौर के और टोरी चौकी के, नारानगर के कारपोरेटर, इन तमाम और जमात के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ में आज तफसीली दौरा किया गया। शुक्रिया, खुदा। मंगल को रच्चाकुंडा के CP श्री महेश भागवत IPS ने पुलिस भर्ती के जिस्मानी कारकर्दगी के टेस्ट का मुआयना किया जो सरूनगर स्टेडियम में मुनक़िद किए जा रहे हैं। CP ने इंतजामात का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ख्वाहिशमंदों को बगैर किसी परेशानी के तक़रीब का इनेकाद करे। CP ने उम्मीदवारों को हिदायत दी है कि वो जिस्मानी कारकर्दगी के टेस्ट में शिरकत के दौरान मुनासिब देखभाल और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे। DCP सनप्रीत सिंह IPS, AC श्रीधर रेड्डी, एडिशनल DCP शमीर CA, R अंबरपेट और रच्चाकुंडा के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। Not qualified. 8625. Qualified. Clear, sir. 8946. Qualified. Clear, sir. 8946. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों के बच्चों को मुसाबिक़ाती इम्तहानात व कैरियर साजी में मदद की जाएगी। AK खान का बयान। रियासत में उर्दू, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के बच्चों को मुसाबिक़ाती इम्तहानात व दीगर कोर्सेज़ में रहनुमाई के अलावा कैरियर साजी में मुख्तलिफ़ सतहों पर मदद की जाएगी। मशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती उमूर AK खान ने तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफ़द को इस बात का तयक़ुन दिया। फेडरेशन के एक वफ़द ने सदर फेडरेशन MA माजिद की क़यादत में AK खान से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की। वफ़द में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन व दीगर अहदेदारान मोहम्मद रियाज अहमद, लईक अहमद और रियाज अहमद शामिल थे। इस मुलाकात में उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ियों के बच्चों को तालीमी मराआत, मुसाबिक़ाती व कैरियर साजी के इम्तहानात में इनकी रहनुमाई के अलावा कम्युनिटी में समाजी बेदारी सहाफ़त के ज़रिए पैदा करने के लाया अमल से इत्तेफ़ाक़ किया गया। इस सिलसिले में फेडरेशन के बैनर तले एक नशिस्त के एहतमाम का फ़ैसला किया गया है। नलगुंडा के साबिक़ MLA रुद्र देवी का इंतकाल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक़ MLA गुंडम रुद्र देवी का मंगल की सुबह इंतकाल हो गया है। वो 65 साल की थी। रुद्र देवी पिछले कुछ महीनों से सेहत के मसाइल से दो चार थी और मंगल को कस्बे के रामगिरी में वाक़ अपने घर में इंतकाल कर गई। GHMC के अहदेदारों ने कोंडापुर में तजावुज़ात का मुनहदम कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के अहदेदारों ने JVG हिल्स पार्क कोंडापुर में हाई टेंशन रोड पर तजावुज़ात को मुनहदम कर दिया। आर्जी ढांचे जो सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर फैले हुए थे, हुक्म ने अलग मौजू का इस्तेमाल करते हुए गिरा दिया। కార్పొరేటరు ఎమ్మెల్యే కలిసి ఇక్కడ పూజలు ఇప్పించారు. వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళే వచ్చి మధ్యవర్తిగా వాళ్ళే వచ్చి అరేంజ్ చేయమని చెప్పి వాళ్ళు తీస్తారు. మీరు ఓవర్ నైట్ చిన్న చిన్న పిల్లలు టిఫిన్ చేస్తారు,
ఓడుతున్నాయి సార్, అన్ని వంటలు సార్. सिकंदराबाद के जेनरिक इनक्यू इलाके में पीर की रात नामालूम अफराद ने सड़क के किनारे एक शख्स को चाकू मारकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक पुराने वक्त के जायदाद के मुजरिम कार्तिक कुछ लोगों के साथ पीर की शाम एक स्क्रैप की दुकान पर आए और कुछ सामान फरोख्त किया। 15 साला बच्चे ने एम्बुलेंस लेकर घूमने के लिए केरला में 8 किलोमीटर तक गाड़ी चलाया। तफसीलात के मुताबिक त्रिशूर जिले अस्पताल में एम्बुलेंस सर्विसेज का इंतजाम करने वाले हुक्काम ये जानकर हैरान रह गए कि एक 15 साला लड़के ने हुजूम वाले शहर में 8 किलोमीटर तक एम्बुलेंस को भगा दिया। ये वाक़या पीर की शाम को पेश आया है। ज़रा के मुताबिक लड़का अस्पताल में मुलाजिम का बेटा है और बुखार के इलाज के लिए आया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा को क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को बॉलीवुड अदाकारों शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे और बिजनेसमैन राज कुंद्रा और दीगर को इनके खिलाफ मुबैना तौर पर फहश वीडियोस तक़सीम करने के मुकदमे के सिलसिले में पेश ज़मानत दे दी। जस्टिस के एम पर मुश्तमिल बेंच जोसेफ और BV नागरतना ने कहा, फ़रीक़ैन के वकील को सुनने के बाद हमारा ख्याल है कि दरख्वास्त गुजारों को पेशगी ज़मानत दे दी जा सकती है। मियाँपुर में मंगल की सुबह एक दिलबर्दाश्त आशिक ने एक लड़की और इसकी मां पर हमला किया और बाद में खुद को मारने की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 19 साल की उम्र की लड़की मियाँपुर के अयोध्या नगर में अपनी मां के साथ रह रही है। मुतासिरा लड़की और हमला आवर संदीप के दरमियान मुबैना तौर पर पिछले कुछ सालों से दोस्ती चल रही थी, ताहम इनके दरमियान इख्तलाफात आ गए और लड़की संदीप से दूर हो गई थी। सूरत पुलिस ने मुर्दा नौजायद के मामले को घंटों के अंदर ही हल किया है। बच्चे को इसकी नाबालिग मां ने इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि इसने एक अफेयर में हामिला हो गई थी और वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह सूरत के मगदला इलाके में लोग एक लावारिस बच्चे को तलाश करने के लिए बेदार हुए। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पैरामेडिकल स्टाफ ने बच्चे को मुर्दा करार देकर पुलिस को इत्तला दे दी थी। कोत्तागुड़ियम ज़िले के जलपड़ मंडल के पतामदी सापुरम में क़बायली लड़कियों की आश्रम स्कूल की चंद तालिबात मुश्तबा फूड पॉइजनिंग के बाद बीमार हो गई। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात 14 तलबा को उल्टी की शिकायत हुई और इसहाल की अलामत ज़ाहिर हुई और इन्हें इलाज के लिए जिलोरपट PH से मुंतकिल किया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर श्रीधर ने बताया है कि 10 तालिबात इल्मों को दवा देने के बाद वापस स्कूल भेज दिया गया है, जबकि 4 तालिब इल्मों को ज़ेरे इलाज रखा जा रहा है और इनकी हालत मुस्तकम है। दीजिए नारिन, मैं फातिमा आज़ाद, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।